हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। चले जाना डाउनलोड करने, पहले सुन तो लो क्या क्या चीजें हैं इसमें, बहुत प्यारे बनाए हुए हैं, सुन लो पहले ध्यान से। तो आज अगर हम बात करें आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स की, तो मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो। बताया था कि यार आपके ना सबसे पहले नोट्स में एक टाइमलाइन होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए चैप्टर का कि यार इस चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। उस ओवरव्यू को, उस टाइमलाइन को आसान भाषा में सबसे पहले हमने नोट्स में डाल दिया है। यहां पे आप देख सकते हो कि यह है चैप्टर टाइमलाइन। मात्र 1 से 1.5 पेज में हम पूरे चैप्टर को समअप कर देंगे और सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहीं पे होंगी। इसके अलावा जो भी डेट या फिर जो भी आपके ईयर है वो आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ जो यहां पे लिखे हैं, सिर्फ जो चैप्टर टाइमलाइन में लिखने हैं वो आपको याद करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप पढ़ोगे ना यार, मैंने इतनी प्यारी भाषा में लिखा है, बिल्कुल ऐसे बच्चों के जैसे स्टोरी समझाते ना कि यार देखो 1774 में लुइस 16 बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। उसके बाद अराउंड 1789 पे जो पीपल ऑफ फ्रांस थे वर फीलिंग वेरी अनहैप्पी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। दे वर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ टैक्स, उनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना था बिकॉज ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम के कारण। There wasn't enough food and some people had more privilege than others. कुछ लोगों को ज्यादा प्रिविलेज मिल रही थी, कुछ को कम प्रिविलेज मिल रही थी। इसकी वजह से जो 1789 में फ्रांस के जो लोग थे वो अनहैप्पी से थे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ना पूरी हिस्ट्री जो है बिल्कुल स्टोरी में पहले मैंने 1-1.5 पेज में समझा दी है। फिर 5 मई को जो किंग लुइस था हैड टू गैदर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। उसने कहा कि यार, किंग लुइस ने कहा कि भाई लोग तो बड़े परेशान हैं, लोग परेशान हैं तो एक मीटिंग करते हैं और जो टैक्सेस हैं उनको हम नए टैक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। जो पहले टैक्सेस थे उनकी जगह हम नए टैक्सेस लाते हैं। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले तो पूरे चैप्टर की टाइमलाइन बता दी है। आप यार इस पेज को पढ़ोगे ना, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि अच्छा चैप्टर इसके बारे में है। जब आपको ये चीज पता चल गई, अब हम उसी को अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी का आपका एक एक पॉइंट इसमें कवर कर दिया गया है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इसमें डाल दिया, सब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आप चैप्टर की टाइमलाइन पढ़ोगे, आप अच्छे से समझोगे चैप्टर को। उसके बाद आप आओगे नोट्स में आओगे, आपको हर एक चीज बिल्कुल प्यारी भाषा में लिखी हुई मिलेगी। उसी को हमने और अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि भाई इसमें ये हुआ, फिर उसके बाद हिंदी में थोड़ा बीच बीच में मैंने डाल दिया, फिर उसके बाद हर एक चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। जितनी भी यहाँ पे आपकी डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है ना। पॉइंट्स में सारे आंसर यहाँ पे लिखे हैं, क्या आप देख सकते हो? सारे आंसर्स को मैंने पॉइंट में लिखा है। ये वो चीजें हैं जो आपको उठानी है, याद करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट से ही आपको चीजों को याद करना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, इसके बारे में हमने 7 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। ये बहुत आसान पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा हो कि कितने सारे हैं भैया, इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद होंगे? आप पढ़ोगे आपको यूं याद हो जाएगा, इतनी आसान भाषा में हमने लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली को बता दिया। फिर उसके बाद जो बेस्टल रिवॉल्ट था उसके बारे में हमने 7-8 पॉइंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था उसके बारे में पॉइंट्स हो गए। एबॉलिश करा था मोनार्की और रिपब्लिक कैसे बना था उसके बारे में सारे पॉइंट्स हो गए। तो हमने पैराग्राफ के हिसाब से नहीं, हमने पॉइंट्स के हिसाब से लिखा है, जिससे कि आप उठाओ, इन सबको याद कर लो, फिर जाके पेपर में लिख के आ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको ये सारे के सारे नोट्स जो हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर के, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नीचे जाओ, नीचे जाके आप डाउनलोड करो, अपने दोस्तों में थोड़ा सा फैला दो, क्योंकि इससे बेहतरीन नोट्स मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कोई आपको नहीं देगा फ्री में। इसमें ना इतनी दिनों की मेहनत लगी है ना, इतनी रातें गई है ना मेरी, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी मेहनत करके मैंने चीजें बनाई है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उठाओ, इन नोट्स को रटो, अच्छे से याद करो। रटना नहीं, आप पढ़ोगे याद हो जाएंगे। याद करो, इसके बाद आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे, आप कहोगे अरे ये तो नोट्स में था, अरे ये तो नोट्स में था, अरे ये तो नोट्स में था। समझ रहे हो? तो इस तरह से हमने ये लगाए हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करो, दोस्तों में फैला दो ऐसे भंडारे की तरह के। देखो शोभित भैया के नोट्स आ गए हैं, अब मजा आने वाला है। ठीक है, आके जो आगे के चैप्टर्स हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं। जल्दी 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 इस चैनल पे हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय। जाओ पढ़ लो, बाय बाय। अब पढ़ लो डाउनलोड करके, बाय।